हत्यारे के जाने के बाद खुद को और संभाल न पाने वाली महिला जागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसका पैर एक रस्सी में बुरी तरह फंसा हुआ है। वह जितना भी छटपटाती है खुद को छोड़ा नहीं पाती। दम घुटने की तीव्र पीड़ा धीरे धीरे पूरे शरीर पर हावी होने लगती है और मीना घबराहट में और ज्यादा तड़पने लगती है। मगर यही जोरदार संघर्ष उसके शरीर में बची हुई ऑक्सीजन को और तेजी से खत्म कर देता है। आखिरकार 2.5 मिनट बाद मीना बेबस होकर दम तोड़ देती है। दरअसल कुछ समय पहले मीना के पिता विक्रम, जो एक फेडरल एजेंट थे, एक बड़े अपराधी गिरोह की जांच कर रहे थे और उन्होंने अपनी बेटी मीना से भी इस जांच में मदद ली थी। विक्रम को लगा कि वह सब कुछ बेहद गोपनीय तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक छिपा हुआ हत्यारा गिरोह पहले ही उन पर नजर रख चुका है। विक्रम को रास्ते से हटाने के लिए गिरोह ने अपने शूटर लंगड़ा को फोन किया। भले ही एक फेडरल एजेंट की हत्या का अंजाम बेहद गंभीर हो सकता था, लेकिन जेल से बचने के लिए उन्होंने हत्या का रास्ता चुना। उसी दौरान विक्रम को बाहर के शहर में एक जरूरी ड्यूटी पर भेज दिया गया। जैसे ही वह घर से निकले, हत्यारा उनके घर पहुंच गया। पिता के हालिया मामलों को याद कर मीना को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह तुरंत बालकनी की ओर जाती है। तभी हत्यारे की नजर जली हुई सिगरेट की ठूंठ पर पड़ती है और उसे यकीन हो जाता है कि मीना अभी घर में ही है। वह बालकनी की तरफ बढ़ता है, लेकिन आखिरी पल में मीना बालकनी के नीचे छिपने में कामयाब हो जाती है और यहीं से कहानी की शुरुआत वाली घटना घटी। दुर्भाग्य से रस्सी में फंसे पैर के कारण मीना आखिरकार अपनी जान गंवा बैठी है। जब अनजान विक्रम घर लौटे हैं तो उन्हें बेटी गायब मिलती है और उसी वक्त अपराधी गिरोह का एक रहस्यमय फोन भी आता है। भले ही कॉल में सीधे तौर पर मीना का जिक्र न हो, लेकिन बेटी के अचानक लापता होने से विक्रम का दिल बैठ जाता है। वह पूरे घर में तलाश करता है और अंत में बालकनी के नीचे मीना का शव मिलता है। बाहर निकालने तक उसकी मौत हो चुकी होती है। बेटी की लाश देखकर विक्रम पूरी तरह टूट जाते हैं और उसी पल बदला लेने की ठान लेते हैं। वह तुरंत अपनी टीम से संपर्क करते हैं और ठोस सबूत इकट्ठा करने के बाद लंगड़ा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लेते हैं।